Hello student, welcome back to my channel. Today we shall do question number 17. The two APs have the same common difference. So two APs, first AP, second AP. Two APs have the same common difference. That means let common difference D common difference D same common difference. The first term of of one of these is -1. That means A equal to -1 and that of the other is -8. That means A equal to -8. What is the difference between their fourth terms? So A4 and A4. तो इसको मैं A4 डैश दे देता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए. अभी हम लोगों को पता है A टू A n कितना आता है. A n nth टर्म दैट इज A प्लस n minus 1 d. So therefore A4 equal to A plus 4 minus 1 that means 3d. तो यहाँ पे होगा A plus 3d, यहाँ पे भी होगा A plus 3d. अभी यहाँ पे -1 वैल्यू बैठा देते हैं तो -1 प्लस 3d और यहाँ पे भी -8 वैल्यू बैठा देते हैं तो -8 प्लस 3d. अभी देखो अच्छे से -1 और -8 इसमें ज्यादा कौन है? -1. ये लोगों तो हमको पता है -1 ऑलवेज ग्रेटर देन -8. तो अभी यहाँ पे 3d है, यहाँ पे भी 3d है. तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरा ज्यादा कितना हुआ? A4. ठीक है, A4 ऑब्वियसली ज्यादा क्या किससे हुआ? A4 डैश, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी ज्यादा है. देखो दोनों में ही 3d है तो इसको हम कैंसिल कंसीडर कर लेते, ये चला गया. तो अभी इसमें बच क्या गया? -1 और इसमें बच गया -8. तो -1 बड़ा होता है -8 से, तो ये वाला क्वांटिटी ज्यादा है. अभी अगर तुम लोगों को ये कॉन्फ्यूजन है कि डी का वैल्यू प्लस में ले माइनस में, जो भी लो ठीक है, जो भी आएगा डी का वैल्यू वो अलग बात है. वो अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 3d जो होगा यहाँ पे भी 3d सेम होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है. सपोज मैं डी का वैल्यू 10 लेता हूं तो 3 इंटू 10 30, यहाँ पे भी 30, तो सेम क्वांटिटी हुआ. अगर मैं -1 लेता हूं तो -3, यहाँ पे भी -3, तो क्वांटिटी सेम है. तो इन दोनों का अगर इग्नोर करके हम इसको अगर कंसीडर करेंगे तो ये ज्यादा है, इसलिए A4 ज्यादा हुआ. अभी इसके बाद क्या पूछा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स. देयरफॉर देखो मैं एक कर सकता हूं A4 माइनस A4 डैश, ठीक है, और मैं दूसरा क्या कर सकता हूं? A4 डैश माइनस A4 इक्वल टू, पहले समझ लो, सपोज मेरे पास दो नंबर है, एक 5 है और एक 2 है. अगर मैं बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करूं तो मेरा क्या आएगा? 3 आएगा, राइट. और ये किस में है? पॉजिटिव में. अगर मैं छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करूं तब भी क्या आएगा? मेरा 3 आएगा, लेकिन नेगेटिव पे. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव में आना चाहिए, और यहाँ पे छोटा नंबर से मैं बड़ा नंबर माइनस कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे नेगेटिव में आना चाहिए. तो चलिए करके देखते हैं. तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है -1 प्लस 3d माइनस -8 प्लस 3d. अभी देखो -1 प्लस 3d माइनस है माइनस है प्लस 8 प्लस है माइनस है -3d. अभी प्लस 3d माइनस 3d कैंसिल, तो इक्वल टू 8 माइनस 1 7. अभी इस वाले करते हैं. देखो यहाँ पे आ गया 7 प्लस में आया. अभी यहाँ पे करते हैं -8 प्लस 3d माइनस -1 प्लस 3d इक्वल टू -8 प्लस 3d माइनस है प्लस 1 प्लस है -3d. अभी देखो प्लस 3d माइनस 3d यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो -8 प्लस 1 कितना आया? -7. तो अगर मैं बड़े से छोटा माइनस करूं तो देखो मुझको प्लस में आया, अगर मैं छोटे में से बड़ा माइनस करूं तो मुझको माइनस में आया. समझ आया? तो देयरफॉर द डिफरेंस between
their fourth terms -7 और -7। तो ये वाला आंसर है। तो आई होप अब लोगों को ये समझ में आया। इफ एन AP रेशियो ऑफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म, ठीक है, मतलब A4 is to A9, ये दिया हुआ है 1:3। तो अभी पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ इस 12th टर्म, दैट मीन्स A12 is to 5th टर्म A5 इक्वल टू कितना, ये पूछा गया है। ठीक है, तो A4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A4 बाई A9 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अभी A4 का मतलब क्या, A प्लस 3D, और यहाँ पे इसका मतलब A प्लस 8D इक्वल टू 1/3। ठीक है, A4 उससे एक कम D, A9 नाइन्थ टर्म उससे एक कम D 8D। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3 से मल्टीप्लाई, आगे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी रहता है। तो 3A प्लस 3 3 सा 9D इक्वल टू A प्लस 8D। ठीक है, अभी A को एक तरफ लाएंगे, D को दूसरी तरफ लाएंगे। ठीक है, तो 3A माइनस A, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, इक्वल टू 8D, यहाँ पे 9D है, इधर आएगा -9D। ठीक है, तो ये आ गया 8A 3A माइनस A, ये आ गया 2A इक्वल टू, ये आ गया -D। ठीक है, अभी इस रिलेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो ये A12 डिवाइडेड बाई A5, तो A12 का मतलब A प्लस 11D और A5 का मतलब A प्लस 4D। अभी A प्लस, अच्छा D का मतलब, अच्छा यहाँ से D निकाल लेते, देयरफॉर -2A इक्वल टू D। ठीक है, तो D इक्वल टू -2A, तो A प्लस 11 इंटू -2A और यहाँ पे A प्लस 4 इंटू -2A। अभी सिंपल कैलकुलेट करेंगे। A प्लस है माइनस है -22A, A प्लस है माइनस है -4 2 8A इक्वल टू माइनस, देखो 22A से अगर 1A हम निकाल लिए तो 21A रहेगा। ठीक है, प्लस है माइनस और ये बड़ा है इसलिए माइनस में आंसर है, तो इसमें भी सिमिलरली -7A आएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल, A कैंसिल, 7 से ये काटेंगे तो 3 7 सा 21 इक्वल टू 3/1। तो मेरा क्या आया, देयरफॉर A12 इज टू A5 मेरा आया 3:1। आई होप आप लोगों को समझ आया। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।